सो जीएसटी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, बट है ना कि लाइक मुझे मार्जिन्स कमाने हैं और मुझे कॉस्ट कम से कम रखनी, दैट इज एक्चुअली द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द बिजनेस। सो एक तो मुझे पता चला कि जीएसटी में क्लेम कर सकते, इसका मतलब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मेरी कॉस्ट भी कम होगी, बट फिर भी मुझे मार्जिन और ज्यादा चाहिए, शायद प्रोडक्ट इतना नहीं दे पाएगा। तो एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स बहुत मिलते हैं, गवर्नमेंट हमें बहुत कुछ फायदे देता है, ऐसे लोग सुनते हैं, फिर भी लगता है कि सच में मिलते हैं क्या, देता भी है क्या गवर्नमेंट, और मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, पर मुझे कैसे मिलेंगे। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो हाउ यू कैन गाइड अस इन दैट। एक बार जो आपने जीएसटी का बोला, जीएसटी मतलब हम सिर्फ जीएसटी क्यों सोचते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, इसलिए हमें लगता है कि जीएसटी मेरा कॉस्ट है। बट बहुत सारे इनबिल्ट कॉस्ट रहते हैं प्रोडक्ट में जो टैक्स के रहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द ड्यूटी, बट वो इनबिल्ट रहती है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बोल सकते हो कि मेरा जीएसटी में कुछ निगेटिव क्रेडिट है, उसका रिफंड तो जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं देगी क्योंकि 17.5 का क्रेडिट है, तो फिर मतलब जीएसटी लॉ में कुछ क्रेडिट बार किया हुआ है, बट उसका भी इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है। तो स्कीम के नाम अलग अलग है, बट उसका भी इंसेंटिव मिलता है। तो मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बोला था कि आप एक माइंड में रखो कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ड्यूटी नहीं लगता अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रही हूँ, उल्टा गवर्नमेंट एडिशनल इंसेंटिव देता है, दैट प्रोसीजर कुड बी डिफर। तो आप अगर आपको इंसेंटिव लेना है, लेट से आपका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है बहुत बड़ा, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बहुत है और आपको लगता है कि मैं वो बेनिफिट लेना चाहता हूँ, तो हर एक स्टेट में वो भी इंसेंटिव्स है, स्टेट वाइज इंसेंटिव्स है, डिपेंड्स कि आपका फैक्ट्री क्या है वगैरह, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। सर्विसेज के लिए एक स्कीम है, गुड्स के लिए तो अपने को इंसेंटिव देखना पड़ता है, बट सर्विसेज के लिए एक RODTP करके स्कीम है, रोड टैप स्कीम, उसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है जिसमें पूरा वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो स्कीम क्या बोलता है कि आप जो भी इनबिल्ट है, जो दिखते नहीं है टैक्स, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट पे भी लगता रहेगा, जो भी टोल लगता है, जो गवर्नमेंट लगाते हैं चार्जेस, ड्यूटी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, सेक्शन 17.5 का क्रेडिट है, URD परचेसेस है, उसके ऊपर कुछ रिवर्स चार्ज में आप भर रहे हो जीएसटी, तो वो जो भी इनबिल्ट टैक्सेस है वो डायरेक्टली नहीं आपको क्रेडिट मिलते हैं, वो आप RODTP स्कीम के तरह वो भी रिफंड ले सकते हैं, वो पोर्शन है। तो ऐसे स्कीम्स एक्चुअली बहुत मुझे लगता है कि पता ही नहीं है लोगों को। ये एडिशनल इंसेंटिव्स है ओवर एंड अबव द जीएसटी बेनिफिट्स। तो जैसे आपने बताया रोड टेप जो मिलता है, ओके, सो इट मींस लाइक इफ आई एम अ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, while purchasing the goods also I am giving some services. No, RODTEP is for services, it's not for the goods. Goods is there are some state incentives, तो स्टेट वाइज वो डिफर करता है, तो महाराष्ट्र के लिए अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे। गुड्स के लिए आप मेनली देखोगे तो जो सबके लिए एप्लीकेबल है, दैट इज वन ऑफ द MSME स्क्रिप्ट्स जो हम क्लेम कर सकते हैं गुड्स के लिए, बट उसके लिए भी आपको HSN देखना पड़ेगा कि आपका HSN कौन सा है, तो यू कैन अप्लाई फॉर द MSME स्क्रिप्ट। सेकंड जो गुड्स का है, जो बहुत जनों को नहीं पता है, लेट से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ कुछ प्रोडक्ट और मुझे एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करता हूँ कुछ प्रोडक्ट और कुछ प्रोसेस करता हूँ, लेट से जॉब वर्क हो सकता है या एनी अदर प्रोसेस, और मुझे वो फिर से एक्सपोर्ट करना है, तो व्हेनेवर आई एम इंपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट आई कैन इंपोर्ट विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी। तो मोस्ट ऑफ आपका जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होता है, तो वहां पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, बट उसको प्रोसीजर कस्टम में आपको उसका एप्लीकेशन करना है, फिर 6 मंथ में कुछ फॉर्म्स रहते हैं वो फाइल करने हैं। तो ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि हम वो भी क्लेम कर सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो बहुत जन क्या करते हैं, मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, मुझे क्योंकि एक्सपोर्ट करना है, मेरा ब्लॉक हो जाता है वर्किंग कैपिटल। तो एक्सपोर्ट हो रहा है आपका 6 महीने के पहले, तो आपको कंसेशनल। सेकंड, कुछ प्रोडक्ट के लिए कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी का कंसेप्ट है कि आप वो अगर डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर रहे हो, आप लेट से मुझे इंपोर्ट करना है, मेरा इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, बट वो मैं डोमेस्टिक मार्केट में विद जीएसटी सेल करने वाली हूँ, तो आप विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी यू कैन इंपोर्ट द प्रोडक्ट, एंड आप डोमेस्टिक मार्केट में विद जीएसटी सेल करो, सिर्फ उनको डिटेल्स दो डिपार्टमेंट को फॉर्म थ्रू कि मैंने ये जो इंपोर्ट किया इसके ऊपर जीएसटी आउटपुट पे लगा के मैंने सेल कर दिया और जीएसटी गवर्नमेंट को भर दिया। सो कंसेशनल रेट इज वन ऑफ द बेनिफिट अवेलेबल टू द मे बी प्रोडक्ट, आप बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट के बेनिफिट अलग है, सर्विसेज के अलग है। जैसे आपने कहा कि कुछ गुड्स में ऐसे है कि जो मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ विदाउट एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी,
एंड आई कैन सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट, हाँ, yes. बट वी नीड टू चेक दैट कि कौन से गुड्स के लिए ये कौन आपको से goods के एग्जीबिशन लिए। कंजप्शन अलाउड है। तो जनरली एफटीपी के पॉलिसीज जो है ना, अगर आपके कंपनी में मतलब मैं प्रेफर करूंगी कि इट शुड बी बाय वे ऑफ कंसल्टेंट, क्योंकि कस्टम एक्ट 2099 से उसके पहले भी उसके नोटिफिकेशन है, सो देयर आर न्यूमरस लेवल। तो कोई क्लाइंट मेरे पास भी आता है कभी कि मैडम ये एचएसएन के लिए मुझे कौन से बेनिफिट है, सो फॉर मी ऑल्सो मुझे 15 दिन तक स्टडी करना पड़ता है कि आपके एचएसएन के लिए कौन से बेनिफिट अलाउ होंगे। तो इंसेंटिव्स है, बट वो प्रॉपर आपके गुड्स के लिए स्टडी करो एंड देन यू कैन क्लेम दैट इंसेंटिव, और कस्टम अथॉरिटीज भी इजीली देती है इंसेंटिव, ऐसे कुछ है नहीं। ओके, और एक चीज है जैसे कि इंपोर्ट, कोई अगर इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में तो वो कौन कौन से इसका क्रेडिट ले सकता है? ड्यूटीज का, हाँ, ड्यूटीज एंड सो टैक्सेस में। मेनली जीएसटी एक्ट अगेंस्ट तो आपको जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आईजीएसटी वगैरह है उसका क्रेडिट ले जाता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह वो नहीं मिलता है। ओके, सो मतलब आप जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो, आईजीएसटी का क्रेडिट आप ले सकते हो, राइट। ओके, सो अभी जो भी इंसेंटिव्स एंड क्लेम्स हमने जो देखे, मतलब देयर आर मल्टीपल एक्चुअली इंसेंटिव्स एंड क्लेम्स, बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जैसे ये। तो एज ए एक्सपोर्टर व्हाट आई नीड टू टेक केयर लाइक टू गेट दैट क्लेम्स एंड इंसेंटिव्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि आपको मतलब अभी जैसे मैंने बोला कि सर्विसेज में आरओडीटीपी स्कीम है, एमएसएमई स्कैप है, तो आपका अगर इनबिल्ट टैक्स बहुत है, इनबिल्ट मतलब मैं एक एग्जांपल जैसे ड्यूटीज का दिया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, या एक एग्जांपल 17(5) का दिया, या यूआरडी का आरसीएम का दिया, तो जो डायरेक्टली नहीं दिखते बट है, जैसे मैंने कुछ और एक एग्जांपल जो इजी सबको समझेगा, अगर मैंने कुछ कंपोजिशन डीलर से परचेस किया ना जीएसटी में, तो 1% लगता है जब मैं परचेस करती हूँ, 1% जीएसटी, बट उसका क्रेडिट मुझे नहीं अलाउ करता है गवर्नमेंट, तो वो भी इनबिल्ट ड्यूटी बोल सकते हैं, जिसका क्रेडिट अलाउ नहीं तो मुझे रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो ये सबके लिए अलग स्कीम्स है। तो आपका अगर वो पोर्शन बहुत ज्यादा है तो आप पहले तो कौन सा स्कीम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है वो पहले देखो, क्योंकि स्टेट वाइज अगेन डिफर, अगेन एसएजेड एरिया वगैरह जो एरिया है, या आप बॉन्डेड वेयर हाउस करते हैं तो उसके अलग बेनिफिट्स है बॉन्डेड वेयर हाउस के। तो ये आप एक बार देखो कि आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में, फॉर दैट पर्पज। और जो सेकंड में इंसेंटिव बोल रही हूँ, इंसेंटिव इज ओवर एंड अबाउट टैक्स ड्यूटी फ्री। जो इनबिल्ट टैक्सेस है वो क्या है, टैक्सेस हमें रिफंड मिल रहा है, जो हमने बेयर किया है दैट गवर्नमेंट इज गिविंग रेट, जैसे कंसेशनल रेट हुआ, कंसेशनल रेट भी रिफंड नहीं है, that is the benefit government giving to you should not block the your जो भी वर्किंग कैपिटल है, तो आप जो भी वो ब्लॉक नहीं होगा। बट देयर आर एडिशनल इंसेंटिव्स भी है कुछ प्रोडक्ट के लिए, जैसे मैंने कुछ एक्सपोर्ट टर्न और अचीव किया तो मुझे स्पेसिफिक इंसेंटिव्स मिलते हैं। एमएसएमई स्क्रिप्ट वन में से एक है कि मुझे स्पेशल स्क्रिप्ट मिलते हैं, वो मैं ओपन मार्केट, ये ओवर एंड अबव एक्सपोर्ट के बेनिफिट है, तो मैं वो ओपन मार्केट सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकती हूँ। तो ये भी बेनिफिट आप आपके प्रोडक्ट के लिए चेक कर सकते हैं, जो जीएसटी लॉ में नहीं है बट एफटीपी पॉलिसीज में है। ओके, तो ये जो इंसेंटिव्स बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट से लेने हैं तो वो कितने पीरियड में हम क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम करने के बाद उसकी वैलिडिटी क्या रहती है? एक्चुअली अलग अलग इंसेंटिव्स के अलग अलग कंडीशन है। तो आप एफटीपी पॉलिसी देखोगे तो अलग, मतलब कोई है कि 1 साल में, किसी को टाइम लिमिट नहीं है, इट्स डिपेंड्स ऑन कि आपको इंसेंटिव कौन सा एप्लीकेबल है और उसके कंडीशन क्या है। बट आपको थोड़ा भी डाउट है तो जितना इमीडिएट कर सकेंगे, क्योंकि हर एक के लिए टाइम बार्ड है, जैसे जीएसटी के लिए 2 ईयर्स है, तो हर एक के लिए टाइम बारिंग है, तो आपको फाइल ही करना है। और मार्केट में ऐसे भी है कि जो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स में लेती हूँ, तो वो अगर मैं इम्पोर्टर नहीं हूँ तो मुझे अभी इंसेंटिव्स वहां पे मैं वे ऑफ नहीं कर सकती हूँ। इन दैट केस द स्क्रिप्ट इज सेलेबल और ट्रांसफरेबल? यस, स्क्रिप्ट कैन बी ट्रांसफरेबल। तो आप स्क्रिप्ट मार्केट, इवन देयर आर सम एजेंट जो सिर्फ स्क्रिप्ट सेलिंग में काम करते हैं, जो कमीशन लेते हैं बीच में, तो यू कैन सेल थ्रू दैट आल्सो। तो इट्स नॉट अ कंपल्सरी टू यूज अगेंस्ट द ड्यूटी, यू कैन सेल इट। ओके, एंड द केसेस लाइक जब भी एक्सपोर्ट के बिल्स बनते हैं, मतलब शिपिंग बिल हो या फिर इनवाइसेस वगैरह हो, तो जो भी इंसेंटिव्स अगर मुझे क्लेम करने हो तो माय डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल अंडर दैट। अगर आप इंसेंटिव्स का बात कर रहे हैं तो इंसेंटिव्स में कैसे हो जाता है, आपका एचएसएन जो है, अभी जैसे मैं कंसेशनल रेट के लिए बोली, तो हमें कंसेशनल रेट अप्लाई करना पड़ता है पहले ही, मतलब आपका जो शिपमेंट है उसके पहले ही आपको प्रोफार्मा इनवॉइस देना पड़ता है। सो इंसेंटिव्स के वक्त को वो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चेक करते हैं, क्योंकि इंसेंटिव्स बाद में देना रहता है। बट अभी कंसेशनल रेट का अगर लिया तो वो
एक बार बेनिफिट दे देंगे, बट उसके जो कंडीशन है, जैसे मैंने इधर एक्सपोर्ट करना चाहिए या मैंने डोमेस्टिक में जीएसटी, तो उसके लिए उन्होंने रिटर्न दिए हुए हैं अलग। तो इसलिए तो मैन्युफैक्चरर क्यों क्लेम नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मुझे रिटर्न कैसे भरना है, मुझे डिपार्टमेंट को क्या देना है। तो थोड़ा प्रोसीजर वो कॉम्प्लिकेटेड है एज फार एज जीएसटी लॉ इज कंसर्न। मतलब जीएसटी लॉ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, एफटीपी पॉलिसीज बहुत जनों को पता नहीं, तो उसमें हमें बाद में उनके कंडीशन, क्योंकि हर एक इंडेक्स से अटैच टू कंडीशन, तो हम जीएसटी में पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इंसेंटिव्स में आपको बाद में कंडीशन उनको सेटिस्फाई करके देने हैं। अभी एमएसएमई स्क्रिप्ट में हमें पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई, इतना एक्सपोर्ट क्वालिफाई होगा तो आपको एमएसएमई स्क्रिप्ट मिल जाएगी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो वहां पे हमें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, बट कहीं कहीं पे होती है। Okay, so there are मतलब lot of things actually in the incentives also कि exporter can take the benefits and they can compete in the market actually competitively. बहुत सारी चीजें हैं, बट आई होप कि लोगों के लिए अगर मैं कहूंगी, टॉपिक वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी और इसकी बातें करने लगे तो, बट जो कॉम्प्लिकेटेड होता है ना वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो आई होप कि आपको समझा होगा कि जीएसटी भी हम कैसे कमा सकते हैं, जो भी हम सेल परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर भी इंसेंटिव्स हम गवर्नमेंट से कैसे ले सकते हैं, और जैसे भी मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो भी मार्केट को मतलब काम कर रही है, उनको ये सारी बातें पता है या फिर उनके पास कंसल्टेंट है, इसलिए उनको वो बेनिफिट लेते हैं और दैट्स व्हाई देयर प्रोडक्ट इज कॉम्पिटिटिव एक्चुअली। सो हम क्यों नहीं उसके ऊपर स्टैंड हो पाते, मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि लाइक हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है। और दूसरी बात, अगर हाँ ठीक है मुझे पता है कि जीएसटी का क्रेडिट लेना है, बट सच में आप कर रहे हो क्या, या फिर जब भी करने की बारी आती है तब आप वहां पे मतलब स्टक हो क्या। सो आई होप कि मैं कहूंगी आपके लिए, अगर आप खुद कर सकते हो तो जरूर करना, नहीं कर सकते हो तो किसी की हेल्प लेके जाना। और जैसे कहावत ही है कि जो आपका काम है वो आप करो और जो जिसका काम है उसको करने दो। तो हमारा काम है बिजनेस करना, उसकी ग्रोथ करना और बहुत आगे जाना। तो जैसे वैशाली मैम है वैसे से ये उनका काम है, हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं जो हमारा मकसद है उसको पाने के लिए। डेफिनेटली, राइट, यस। एंड आई रियली थैंक यू सो मच। इतने बड़े कठिन टॉपिक को हम कह सकते हैं कि इतना आसानी से मतलब आपने एक्सप्लेन किया, एलैबोरेट किया। Definitely there are many multiple things actually to learn and understand in this context. और बहुत सारी बातें हम बाद में भी करेंगे। और जिनको भी अगर आपको कुछ लगा और कुछ जानना हो तो definitely you can connect with the ma'am for that, and you can tell them the आपके firm का नाम और any like we can say a website or they can connect. मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने इतना ये टॉपिक लिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, मतलब ये टॉपिक पे बात करना ही लोगों को बोर होता है, ऐसे टॉपिक आपने चूज किया। और सेकंडली आपने जो इंसेंटिव्स का बोला, अगर हम हमारे पार्टिसिपेंट के लिए इंसेंटिव्स अगर लेट्स से स्कीम वाइज डिस्कस करेंगे तो उनके लिए और बेनिफिशियल होगा एक्चुअली, है ना। तो स्कीम वाइज क्योंकि हर एक अलग अलग है, तो स्कीम वाइज उनको भी अगर किसी को खुद को अप्लाई करना है, लेट्स से स्टार्टअप है, तो वो भी कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट। एंड शॉर्टली टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जैसे मैंने बोला कि सीए हमने जो फर्म है 2020 में, तो हमारा ऑफिस भी है पूना में, सांके में, और हाँ वी आर प्रोवाइडिंग जीएसटी कंसल्टेंटी, एक्सपोर्ट बेनिफिट जो भी एफटीपी में भी हम हेल्प करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हेल्प चाहिए वहाँ पे हम हेल्प करते हैं। Yes. So thank you so much, ma'am. Thanks. And I hope to all of you, I hope you have got the idea. At least छोटी की क्यों ना हो, जहाँ से हम प्राइस कॉम्पिटिटिव रख सकते हैं और एक्सपोर्ट के लिए मार्जिन्स भी कमा सकते हैं। So just apply that and work on that. Don't forget to take action. Thank you so much.